नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं राज कपूर किसान आज महाराष्ट्र विजिट पे निकले हैं और गणेश भाई भी साथ में हैं। हमारा बीके बनाना यहाँ ब्राह्मणपुरी गांव में लगा हुआ है। ये चर्चा करते हैं। राम राम। राम राम भैया। ब्राह्मणपुरी गांव में है ना। भैया का परिचय लीजिए, हम लोग कहाँ पर है। मेरा नाम विजय कृष्ण पाटिल, ब्राह्मणपुरी तालुका शाहला, जिला नंदुरबार से। ये लगा है बीके बनाना। बीके बनाना कब लगाए हैं? 20 जून 2022 को। 20 जून 2022। भैया फ्लावरिंग देखो, फ्लावरिंग जस्ट स्टार्ट हुआ है। और इधर ये पूरा निकल के आ गया है। डंडे की साइज देखो, मोटाई एकदम तगड़ा, और नीचे तक डंडे की मोटाई एकदम तगड़ी है। शाइनिंग लेंथ एकदम बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 11 12 11 12 पंजे है। लेकिन लंबाई काफ़ी अच्छी है। और दूसरी बात भैया, यहाँ आइए। किसान का दिल इतना बड़ा है कि प्रैक्टिस करते समय जो जो गड़बड़ियाँ हुई है टोटल जिन्होंने बताया। पहले तो इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई, पौधा लगाया उस समय 2 महीने तक सुअरों ने इतना भयंकर थकाया इन्हें। वरना कई सारे किसान जो है ना, मेरा तो कहना ये रहेगा कि मैं तो अभी पेन इंडिया घूम लिया हूँ किसान पाठशाला की बदौलत और आशीर्वाद से। सारे जगह का जो डाटा मैं निकाला हूँ केले का, ऑल क्रॉप भी मैंने देखे हैं, लेकिन केले का खास तौर से, तो हर किसान को मैं कहने का ये प्रयास करूँगा कि अपने फील्ड पे हम लोग अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं, जैसे आप कई साल से केले में काम कर रहे हो, तो उसका एक सारणीय विवरण बनाओ कि हम गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हैं, सीख रहे हैं क्या क्या गलतियां हुई है, अब सीख रहे हैं। तो हर साल मौसम अलग है, परिस्थितियां अलग है। क्या हर साल मौसम परिस्थितियों की वजह से हर साल कंपनियां चेंज करते रहोगे? नहीं, तो नहीं पॉसिबल है। पौधा भी नहीं कर लगाना ही है रहे हैं हर किसान, कंपनियां ही चेंज कर रहे हैं। आप केले के पौधों की हो, फर्टिलाइजर की हो, या कोई भी हो, लेकिन किसान ये नहीं समझना चाहता है कि मैं कहाँ गड़बड़ी कर रहा हूँ। खुद की गड़बड़ी नहीं देखते। आपने कई सारी चीजें मुझे बताई, आप अध्यात्म से भी जुड़े हुए हो, प्राकृतिक कृषि भी कर रहे हो। प्राकृतिक मतलब कि मैं बोलता हूँ कि जैविक खेती होती है। मैंने यहाँ तक जहाँ तक समझा है कि पूरे पेन वर्ल्ड में 2 ही तरह से खेती की जाती है, लोग करते हैं। एक रासायनिक खेती और दूसरी जैविक खेती। तो जैविक खेती के कई सारे नीचे विवरण लिखे हुए, कोई बोलता है प्राकृतिक है, कोई बोलता है फिर गो आधारित कृषि है, कोई बोलता है कई सारी चीजें हैं। उसके 10 नॉर्म्स नीचे, वो उससे लिंकिंग है। तो हमें हमारे खेतों में जो प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं उसको रिपेयर कैसे करें, मेन तौर पे तो मिट्टी को कैसे रिपेयर करें, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करें, वाटर मैनेजमेंट कैसे करें। वाटर मैनेजमेंट में मेन चीज़ है कि हमारे खेतों में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, या फिर हम लोग जहाँ से पानी उठाकर खेतों में डाल रहे हैं वहाँ पे पानी की लेवल कितनी है और वो लेवल क्यों नहीं बन रही है। तो ये अकेले से नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ तो हमारे पूरे गांव ने मिलकर वो काम करना चाहिए। तो वो वाटर लेवलिंग अगर आपके ऊपर आएगी तो पानी का TDS लेवल आपका मेंटेन रहेगा। अभी लेवल तो 50 पे आ गई है ना। तो कई सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है। अगर आप मिट्टी को सुधारोगे, पानी को नहीं सुधारोगे, पानी अगर 700 फीट से नीचे से लेकर आ रहे हो, वो अच्छी फर्टाइल लैंड के ऊपर उसको डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं मिट्टी में TDS बढ़ेगा, क्लोरीन बनेगा, तो वो अच्छी खासी भूमि जो है वो और क्लोराइड सैचुराइजेशन हो जाएगा, तो उसमें पौधा अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो सब सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, वातावरण के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो वातावरण तो हम लोगों ने पिछले 70 साल से तो उसको खा दिया है, मतलब पूरा निचोड़ रहे हम लोग उन चीज़ों को। मुझे बताओ किस खेत के मेड़ पे हर किसान के कितने कितने पौधे रखे हैं जो हमारे दादा ने परदादा ने लगा के रखे हुए थे, सब काट दिए।
सब काट डाले, कुछ नहीं है। तो आज मुझे बताओ कि वो उन्होंने मेड़ों के ऊपर जो पेड़ रखे थे, कई लोगों की भ्रांतियां ये है आरके सर कि पेड़ इसलिए लगाए थे कि हमारी बाउंड्री इधर से उधर ना हो। हाँ, कोई लोगों में यही भ्रांतियां है कि जो बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाया है तो वो बाउंड्री है हमारी खेत की, कि ये इधर नहीं आए ना वो उधर नहीं है, वो वैसी चीजें नहीं है। एक्चुअल उन्होंने बाउंड्रियों पे इसलिए पेड़ लगा के रखे थे कि वो हमारे बाउंड्री का भी संरक्षण करेगा और हमारे खेत का भी संरक्षण करेगा। मतलब क्या कि वहाँ की नमी को बरकरार रखना, दूसरा कि वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। जैसे पूरे बारिश में मैं 40 से 50 साल के पेड़ की बात करूँ तो एक पेड़ जो 50 साल पुराना है वो 10 एकड़ खेती का पानी नीचे जमीन में लेके चला जाता है। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो सबसे मेन रोल निभाता है। और उसमें आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि एक्चुअल में जो पेड़ पौधे हैं, हम लोग जो पेड़ इसलिए रखते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया जो है वहाँ पर मॉइस्चर रहेगा और बायोमास रहेगा, तो मित्र कॉलोनी जो है डेवलप होगा। और उससे जब बारिश आती है तो फिर वहाँ के जो भी बैक्टीरिया, बोलते हैं सबकी बारिश के समय में जो है पेड़ पौधा अच्छा चल रहा है, तो अच्छा चल नहीं रहा है, तो वहाँ के बैक्टीरिया जो पूरे खेत में हमारे आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है जो भी हमारे जमीन में पड़ा है फर्टिलाइजर, उसको जो है तुरंत एक्टिवेट करते हैं वो, कर देता है। तो इसलिए जो है वो बारिश के समय लोगों को रिजल्ट दिखना चालू होता है। और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, डायरेक्ट जो है सनलाइट जा रहा है, तो उससे होता है क्या कि जो भी बैक्टीरिया हमारे खेत में है, मित्र बैक्टीरिया, तो कम होते रहेंगे, वो खत्म हो जाते हैं, कम होते रहेंगे। अगर वो बैक्टीरिया जो है हमारे खेतों में, बहुत सारे फर्टिलाइजर यहाँ पड़ा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है, किसानों को दिख नहीं रहा है, केवल वो बैक्टीरिया एक्टिवेट आके कर देते हैं तो उसमें फटाफट चलने लगता है। एक्टिव मोशन होता है बारिश के दिनों में, और नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में होता है। सारी मतलब वो सारी धरातल जो पृथ्वी है वो एटमॉस्फेयर वो बन जाता है, जहाँ पे बारिश गिरती है ना, उस समय का वो वातावरण बन जाता है बैक्टीरिया के लिए, वो पोषक वातावरण। तो वो बैक्टीरिया मतलब क्या कि दो तरह के, मित्र बैक्टीरिया, शत्रु बैक्टीरिया, फंगल आते हैं, वायरल आते हैं, कई सारे डिसीज आते हैं। तो हमें मित्र बैक्टीरिया को कॉलोनी को ज़्यादा बढ़ाना है। और हर किसान को जो है पेड़ पे पौधे लगाना चाहिए। मैंने लगाया अभी 100 बाम्बू के पेड़ लगाए अपने। बड़े पौधे भी बड़े हो गए, 2 साल के, बहुत बेनिफिट है। मैं आपको बताऊं क्या, बैम्बू तो सबसे बेस्ट है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन हमारे जितने भी पुराने पेड़ हैं, अभी मुझे बहुत खुशी हुई रास्ते में आते समय आपके वहाँ पे बबूल के पेड़ मिले, वो लंबे कांटे वाला पेड़, वो आयुर्वेदिक का भंडार है। बबूल का पेड़ जो है ना, जिसमें बड़े कांटे आते हैं, वो नॉर्मल चीज़ है, वो तो उसका एक नॉर्मल सा गुण आप देख रहे हो। लेकिन बबूल का पेड़ आप जैसे ही गूगल के ऊपर डालोगे ना, उसकी 1000 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको उसमें समझ में आएगी बबूल के पेड़ की। उसके गोंद भी खाते हैं, बचपन में मैं भी खाता था, कई सारे रिजल्ट है। लेकिन कई जगह पे बबूल तो अभी दिखती ही नहीं है, लोगों ने सब काट डाले। बकरियों को सबसे पहले वही उसी की वो जो मूंगफली आती है ना, वो खिलाते थे, और उसका दूध स्पेशली घर में लेके जाते थे कि कल इसने बबूल की वो सेंग खाई है तो ये दूध मैं पीऊँगा। कई तरह के न्यूट्रिशन है उसमें, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से गायब हो चुकी है। तो इसको फिर से हम लोग जीवंत करना चाह रहे हैं, और अभी प्रण ले लिया है 2023 इसी में ही पूरा रट्टा रहेगा, बराबर पूरा रट्टा रहेगा। और खेती भी कई तरह से लोग मार्केट में द्वंद्व फैला के बैठे हुए हैं, उसको भी थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहेंगे। और हो सके तो जिन मित्रों को सही में जो जानकारियाँ है वो हमें भेज सकते हैं या हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए मतलब खुला है, ये खुला मंच है, आपके पास जितना है आप उतना डाल दो। क्योंकि कई सारे लोग आपने किसान पाठशाला के ऊपर देखे होंगे अभी पिछले 2 साल से, जिसके पास ज्ञान है वो बांटे, और हम खुद सीख रहे हैं अभी तक। तो सीखना सिखाना तो ये जाएंगे जब तक चलेगा ही, ये हो रहा।
लेकिन सही सीखना और सही लोगों को सिखाना ये भी बहुत मायने रखता है। मैं जो बोल रहा हूँ इसके ऊपर गौर करना। सही सीखना और सही सिखाना, ये चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। और खेती को अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया तो फिर आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। ये पेट की फैक्ट्री को चलाने वाली ये यार बेस है अपना, ये रॉ मटेरियल अपने पास में है, ये दूध है आपके पास में, इसमें थोड़ा सा दही मिला दो तो फिर ये मक्खन बनने के लिए आप जो चाहो इससे बना सकते हो। ये जो डालते हैं हम लोग जीवामृत बना करके, वो बार बार क्यों डालना पड़ रहा है? दही में जामन तो एक ही बार डालना है, और उससे जो है बनते रहता है। तो हमारे खेतों में जो है बार बार क्यों डालना पड़ रहा है? कम पड़ रहा है। हम एक्चुअली में उस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। बैक्टीरिया कॉलोनी जो है वो पूरी तरह से हम लोगों ने खत्म कर दी है, या फिर हम लोग, मैं बोलूँ कि हम लोग सबसे बड़े क्या है कि आज इससे ले लो, कल का छोड़ दो, कल का कल देख लेंगे। हम लोगों के पास दूरदृष्टि नहीं है, और शायद ये दूरदृष्टि हमसे लोगों ने छीन ली है। आज के 50 से 70 साल पहले हम लोगों से दूरदृष्टि को छीना गया है। अगर आप खुद इतिहास में जाओगे, पीछे पन्ने पढ़ोगे, तो हमसे हमारी दूरदृष्टि को छीना गया है। मैंने कल एक पेपर पढ़ा, जापानीज राजस्थान में आए हुए थे, वो कुछ गाय के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वो गाय का नाम मुझे पता नहीं है, देसी नहीं है लेकिन नाम अलग है। वो भारत से 100 गायों को लेकर जाने वाले हैं वहाँ से। अभी मुझे बताओ कि अपनी नस्लों को वो वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हमारे पास वो सारी चीज़ें होते हुए भी हम लोग उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर रहे हैं। उनकी खेती के लिए ये उनको पता है कि ये बायोडायनामिक कॉलोनी बनाने वाली एकमात्र ऐसी माँ है जो हर तरह का पोषण तत्व मिट्टी में ये दे सकती है। मतलब मैं दूध की भाषा में बोलूँ, दूध ही है, मिट्टी के लिए दूध ही हो। तो उन चीज़ों को वो लोग अगर इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और मैं बता दूं आज के 10 साल के बाद हम लोग उनके पास जाएंगे सीखने के लिए। 10 साल में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, वो अपने को सिखाएंगे। हाँ, तो हमें आज से सीखना पड़ेगा। आज अपनी ऐसी कंडीशन है कि मेरे पास अगर 10 एकड़ खेती है तो मेरे पास 2 बैल भी नहीं है आज, है ना, 2 बैल भी नहीं है मेरे घर के सामने। और डेली में मुझे शाम सवेरे दोपहर को दूध की आवश्यकता है, तो गाय भैंस तो छोड़ ही दो, मैं डेयरी से खरीद के लाऊंगा पैकेट वाला। तो पैकेट कहाँ से आ रहा है? वही ना। अभी मुझे बताओ कि मेरे घर में 10 लीटर दूध की आवश्यकता है और मार्केट में 1 ही लीटर दूध अवेलेबल है, तो मैं 9 लीटर लाऊंगा कहाँ से? ये समझने वाली चीजें है आप लोगों की। वो तो है। पहले होता क्या था अपने भारत में, दूध दही की नदियां, मतलब गंगा बहती थी, ऐसा बोला जाता था इंडिया को। आज वो गंगा कहीं ना कहीं रुकावट, मतलब वो गंगा को किसी ने छीन लिया है हम लोगों से। मैं छीनने की बात कर रहा हूँ कि छीन लिया है हम लोगों से, वो चीजों को लेकर चले गए हैं। मेरे पास कई सारे लेख मैंने मेरे नोट्स में सेव करके रखे हुए। ये 1/1/2000 आने वाला 23 किसान पाठशाला के प्लेटफॉर्म के ऊपर बम्पर रहेगा ये, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3 साल से इतना सीखा समझा है। शायद हम लोग अभी 0 से 1 में गए होंगे, 99% तो अभी समझना है और सोचना भी है, उसमें शायद पूरी ज़िंदगी निकल जाए। लेकिन जो 1% सीखा है वो 100% पूरे वर्ल्ड को देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसान पाठशाला वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज हो गया है। पूरा पृथ्वी इसे देख रहा है, तो शायद हमें भी देख रहे, बलराम भाई को भी देख रहे, कई सारे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने व्यक्ति आएंगे आपको भी देखेंगे आज आप यूट्यूब के माध्यम से। तो हर व्यक्ति में वो चीज़ें भरी हुई है, उसने वो निकालना है, या खुद उसने सिलेबस निकालना है, क्योंकि अकेला गणेश इतनी सारी चीज़ों को एनालिसिस करके मार्केट में दे नहीं सकता है। तो खुद के रिपोर्ट प्रेजेंट करो, बारीक बारीक नोट्स बनाओ, और आपके पास हो सके तो आप, अगर हमारी पृथ्वी के ऊपर, हम इंडिया में है, हम पहले इंडिया को तो अच्छा बना लें। इंडिया को नहीं मैं बोल रहा हूँ, जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव को तो मैं अच्छा बना लूँ। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव में मेरी अगर 1 एकड़ खेती है तो मेरी पहले 1 एकड़ खेती को तो मैं अच्छा बना लूँ।
सोने की चिड़िया जो है भारत को क्यों बोला जाता था? ये एग्रीकल्चर में पूरे विश्व का जो है 35% जो है मतलब अन्न उत्पादन करके और सबको जो है खिलाने का काम किया है। अभी जो है 60 के दशक में ये चेंज हुआ, क्योंकि जो है अपने यहाँ जो है कमियां आई, तो फिर हम लोग जो है उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए जो है डाइवर्ट हुए, लेकिन उधर के ही होके रह गए। कई सारी चीज़ें हैं अभी मार्केट में, बड़े बड़े युद्ध भी चल रहे हैं बाहर। हाँ। सब होगा, ऊपर हवा में बारूद भी गिरेगा, सब फटेगा, लेकिन यहाँ पे जब तक कुछ नहीं गिरेगा ना। मैं मथुरा से एक फ़ोन आया हुआ था मेरे पास पिछली बार, वो कुछ होते हैं ना, वो क्या पिछली बार मैंने बोला था, तो उस व्यक्ति ने मुझे 2 चीज़ें बोली थी, वो बहुत मतलब हर्ट कर गई थी मुझे। बोले वहाँ दिन भर जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं ना, वो भी बोले पेट में कुछ जाएगा तभी बाहर निकलता है, वरना भूखे पेट वो भगवान का नाम भी नहीं याद होता है। हर बार यहाँ पे जाता है कि पेट में कुछ डालना पड़ेगा। तो ये पेट की ये फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री को पहले हमें अच्छा, ये माता को इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, और ये आप लोग ही कर सकते हो। हम लोग एक मीडिया है, हम लोग घूमना फिरना और ये चीज़ें कर रहे हैं, लोगों तक अच्छे से अच्छा हम लोग इसको कैसे बना सके, इसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन मेन काम आप लोगों का है। आप हर दिन, हर सुबह शाम यहाँ आकर इससे बात करते हो, इसके साथ में काम करते हो, पानी के साथ में काम करते हो, पौधों के साथ में, तो आपको इससे लगाव होना चाहिए। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा आर.के. सर, कि एक पौधा खड़ा है, मतलब पेड़ 40 साल का, अगर उसके नीचे 5 मेरे केले के पौधे अच्छे नहीं हो रहे हैं ना, तो मैं गर्मियों के दिनों में उसको काट के फेंक दूंगा। लेकिन ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये पेड़ की वजह से मेरी 200 फीट दूरी पर जो बोरिंग मैंने करके रखी है या कुआं खोद के रखा है, ये पेड़ की वजह से ही उसमें पानी है नीचे। तो मैं 5000 पौधों की जगह पे ये 5 पौधे नहीं आए तो चलेगा, लेकिन मेरे 4995 पौधे तो अच्छे आ रहे हैं। अगर मीडिया है मट्टी और पानी नहीं है तो खेती नहीं होगी, ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि मीडिया एकमात्र मट्टी ही नहीं है। आपको पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने 5 तत्व है वो मिलाओगे तभी आपके पास कुछ न कुछ मिलेगा, वो आपको दिखेगा। अणु रेणु का फर्क आपको पता होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर देखोगे, ये साइंटिफिक बातें मैं अभी करने लगा हूँ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अगर देखोगे तो वो सारी चीज़ें जो एक जगह पे इकट्ठी होती है तो आप उसे देख सकते हो। वो सारी चीज़ें जो आप देख नहीं सकते वो पूरे कण कण में समाई हुई है। जैसे मेरा जो शरीर ये बना हुआ है, ये कई सारे अणुओं का बना हुआ एक ओरा बना हुआ है, तो आप दृष्टि से देख रहे हो। ये चीज़ें मुझे बताइए साइंटिफिकली, जो ऑस्ट्रेलिया से एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, साइंटिस्ट है, उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई है। और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक खेती में ताराचंद भाई भी जुड़े हुए हैं, तो एक अध्यात्म है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह ये जो चीज़ें बारीक बारीक सूक्ष्म जीव जो एक दूसरे से जुड़े हुए, इसको जब आप, जैसे ये केले का जो ये है, ये एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, ये कंबाइंड हुआ है, तब जाके आपको ये केला समझ में आ रहा है कि ये केला है। पत्ता, ये पूरा बारीक बारीक अणुओं का एक बना हुआ एक श्रृंखला है जो हमें आंखों से दिख रहा है, बाउंडिंग। वरना ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये कुछ दिनों बाद इसका समय खत्म हो जाएगा तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन रहेगा क्या, ये पंचतत्वों में विलीन रहेगा। जब ये बाउंडिंग बनेगा, एक जगह पे आएगा, तब आपको ये दिखेगा कि ये केला है, ये चांदी है, ये स्किन है, ये चीजें अलग अलग है, ये घड़ी है। इसको एक जगह पे जब मिलाओगे तब इसका प्रारूप बनेगा, और प्रारूप के हिसाब से हमें बताया गया है कि ये घड़ी है, ये कपड़ा है, ये बटन है, ये हमें सिखाया गया है, बराबर। तो इन चीज़ों के लिए हमें खुद समझना पड़ेगा कि जो बाउंडिंग पार्टिकल है, छोटे छोटे अणु जो है, इनको रिपेयर करवाना है। मेन रोल आता है अपने पृथ्वी के ऊपर पानी का। पानी शुद्धतम करना सबसे मेन बात है। इवन हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसमें भी पानी का कहीं ना कहीं बड़ा रोल है। इसको समझो और इन चीज़ों को एनालिसिस करो। जितने व्यक्ति देख रहे हैं, शायद वीडियो को बार बार देखो। और मैं जो बातें बोल रहा हूँ, शायद मैं बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन कई सारे एग्रोनॉमिस्ट और कई सारे साइंटिस्ट हैं जिनके पास रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं। अगर वो धूल में पड़े हैं तो उसको निकालो और मार्केट में लॉन्च करो। आपका नॉलेज मार्केट में सागर की तरह, गंगा नदी की तरह बहने चाहिए, वरना हर अच्छा काम करने वाले को लोग
पागल बोलते हैं, या आप इनके साथ भी हुआ है, इनको पागल बोल रहे हैं इनके गांव में लोग। मुझे बोलते हैं। क्योंकि आदमी वही इतिहास लिखता है जो पागल है। आप अगर पिछले 100 या 200 साल पुराने किताबों को देखोगे, या जो लोग आज के 200 साल पहले जिन्होंने वर्कआउट किया है, अच्छा, आज आप किताबों में उनको ही पढ़ रहे हो, आपके बच्चे उनका ही वो टेस्ट देने जाते हैं, तो वो पागल ही थे, पागल को क्यों पढ़ रहे हो फिर? तो पागल लोगों को क्यों पढ़ रहे हो फिर? वही इतिहास बनाते हैं यार। तो कहीं ना कहीं ये हर्ट होता है अंदर से, इसलिए आ रहा है कि मैं जितना घुमा हूँ और जितना मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, और हर व्यक्ति अपनी डेफिनेटली बचा रहा है। वो जाहिर सी बात है, पेट को पालना है, तो गाड़ी में घूमना है तो कुछ ना कुछ लगेगा। तो लेकिन वो कब तक, कितना सीमित, मेरी आवश्यकताएं कितनी है और मुझे चाहिए कितना, और मैं दे कितना रहा हूँ, मैं प्रकृति से ले रहा हूँ तो प्रकृति को दे कितना रहा हूँ, ये भी तो समझना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप कितना भी कमा कर यहाँ रख कर जाओगे, तो कमाओगे तो ये यहाँ ही रख कर जाना है। खाली वो फोटो टंगेगा, उसके ऊपर हार लगाएंगे, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो भी एक पहचान पत्र रहेगा, उसके बाद में कहाँ हो किसको क्या पता है। हो सकता है आपके घर में ही फिर से आ गए हो, लेकिन बोल नहीं सकते हो। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, मेरी आवश्यकताएं क्या है और उस आवश्यकता के हिसाब से मैं वर्क क्या कर रहा हूँ। जैसे मुझे दूध की आवश्यकता है, तो क्या मेरे घर पे गाय है, भैंस है? तो क्या मेरे खेत में पानी चाहिए, तो मैंने, मेरे खेत में अगर 10 एकड़ खेती है, तो क्या मेरे खेत के चारों बगल में मैंने 10 या 100 पेड़ ऐसे लगा दिए हैं जो पानी को लीच आउट कर रहे हैं? समझना पड़ेगा ना, तो फिर होगा ये चीजें। और एक व्यक्ति अगर इतना समझ सका, तो फिर गांव को बताने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति ने अगर ये इम्प्लीमेंट अपने खेत में कर लिया, तो लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। 100 किसान हैं तो वो 1000 पेड़ लगाएंगे। 1000 पेड़ लगे मतलब आप प्रकृति का संवर्धन कर रहे हो, पानी का संवर्धन कर रहे हो, मट्टी का। जैसे भैया ने बोला कि आप जैसे पेड़ लगाओगे, तो पेड़ के नीचे मित्र बैक्टीरिया कॉलोनी ये जीवित अवस्था में रहती है, ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। वहां पे एटोमाइजेशन क्लाइमेट का रेडी पोजीशन में रहता है। मतलब वो दही है, ये दूध पड़ा हुआ है, ये कब एक दूसरे से कनेक्टिविटी में आता है? जब बारिश होती है। वो एटमॉस्फेयर, उसके फेवरेबल वातावरण जब उसको मिलते हैं, तो वो एक दूसरे से लिंकिंग कनेक्टिविटी करता है, जब जाके वो एक्टिव होता है। तो हमें पूरे वातावरण को ऐसा करना है। शायद हम लोग पिछले 10 साल से टेम्परेचर 1% से बढ़ा रहे हैं। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं पॉइंट में टेम्परेचर को बढ़ाने का हमारा ही रोल है, इसलिए हम लोग 45 तो नॉर्मल चले जाते हैं। हो जाता है अभी पिछले साल 47 भी देखने के लिए मिला। तो क्या 50 देखने की आपको लग रहा है कि 50 देखना चाहिए? देख लेंगे। नहीं तो वो अगर चला तो वो टेम्परेचर तो बताता है बाहर में ना, कमरे में बताता है, बाहर बताता है। इस खेत में जो तपती धूप में, जो चिलचिलाती धूप में खेत जो है खुला हुआ पड़ा है, उसका टेम्परेचर कभी कोई मापा है? जैसे अभी मैंने इनसे बात किया, करमाड़ा में मैं था, जो वो वहाँ पे ये बना हुआ है डैम ना, वहाँ का वो नेचुरल ही है। वहाँ का क्लाइमेट जो है, यहाँ 36 के ऊपर नहीं जाता है, गया तो 38 जाएगा, और यहाँ इधर 16 के अंदर नहीं आता है। तो केला किसान वहाँ पे मेहनत करे या ना करे, या थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद में भी उसको अच्छी फसल वहाँ पे आ जाती है, गन्ना हो। तो मुझे बताओ कि आपके खेती करने में वातावरण का कितना बड़ा रोल है? वही बड़ा रोल है। अगर हम, अभी मैं बोलूं, कई लोग बोलेंगे यार मेरे अकेले से होगा क्या? तू सोच तो सही, सोचो तो सही, तेरे अकेले से ही होगा। क्योंकि तेरी सोच जब बदलेगी तो तू खुद करेगा, तो तुझे बाकी 10 लोग तुझे देख के ऑटोमेटिकली करेंगे। हाँ, तू 10 लोगों को पूछने अगर जाएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, तो शायद तू वो जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। नहीं, तू शुरुआत तो कर। मैं जैसे बोलने की शुरुआत कर रहा हूं कि कम से कम बात तो करो, तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होगा। बलराम भाई ने 2006 से किसान पार्टी, मैं तो सबसे मेन ये मानता हूं उनको, कितनी भी कुछ भी चीजें हो, अब बट डिबट कितनी भी हो, लेकिन उन्होंने सोचा तो है। 70-30 कंसेप्ट इतना डीपली है, जब मैं उसमें गहराई में गया तो 43,560 स्क्वायर फीट जगह, उस व्यक्ति का ध्यान देखो कहाँ पर है। नेचर की तरफ ध्यान है उनका।
43,560 स्क्वायर फीट जगह में 70% जगह वो बोल रहे कि कचरा मल्चिंग करो। वैसे कितनी? 30,000 स्क्वायर फीट जगह जो है कचरा मल्चिंग करो। अभी कचरा मल्चिंग करो का मतलब क्या है कि वहां पे बायोडायवर्सिटी का आपको बढ़ाने का वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, उस मट्टी को आप ढकोगे तो वहां पे एटमॉस्फेयर की वजह से वो जो मट्टी में है सारे कणों की जो ये बात कर रहे हैं वो मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी वहां पे डेवलपमेंट होगी। दूसरी बात, हर बार आप कल्टीवेटर नहीं घुमाओगे, एक बार केला लगाओ, एक बार गन्ना लगाओ, जो भी चीजें कंदवर की फसल आप लगा रहे हो तो एक बार लगाने के बाद कम से कम 3 साल तक उस मट्टी को छेड़छाड़ मत करो। तो होगा क्या, ये मट्टी पूरी स्पोरल बनेगी। मट्टी स्पोरल बनेंगे मतलब मट्टी के जीवात अच्छे बढ़ेंगे तो उपजाऊ मिट्टी बनेगी। दूसरी बात, 3 बरस वहां पे जितना भी पानी गिरेगा वो पूरा लीच आउट होके मट्टी में नीचे जमीन में चला जाएगा, मतलब आपके खेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, हर साल आपको नया फसल चक्र नहीं लगाना पड़ेगा, तो 2 पैसे ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आपको जितना मिलेगा उतना आपको अच्छा लगेगा। मतलब कई सारे लोग 1000 पौधा लगाकर 1 लाख रुपए खर्चा करते हैं और उससे 1 लाख रुपए रिटर्न की उनकी ये होती है कि मुझे इससे 1 लाख रुपए मिल जाए, बराबर। अभी मैं बताऊं कि आपको 1000 पौधा लगाकर 10,000 खर्चा करके 90,000 अगर आपके खेत जेब में आ रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? क्यों मट्टी को बार बार उतने में मट्टी में तैयार करने के लिए आपको क्या ऐसी ही हो जाती है क्या? अभी तो बैल किसके घर है ही नहीं, ट्रैक्टर चलता है। ट्रैक्टर चलता है मतलब 1 एकड़ आपको अगर पलटी पिलाव करना है तो कितना लीटर डीजल लगता है? 12 लीटर लग जाता है। 12 लीटर डीजल, मतलब 12 लीटर डीजल जलेगा तो उसका वायु कितना बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ता है, हर चीज बढ़ेगी, खर्चा बढ़ता है। तो इन चीजों इकोनॉमिकली हम लोगों ने ही इन चीजों को दूषित किया हुआ है। हम चाहकर भी गांव में से अगर हमारे खेत के तरफ आना है तो 2 गाड़ियों की क्या जरूरत है? 1 गाड़ी के ऊपर 2 व्यक्ति आ सकते हैं। पहले लोग घोड़े के ऊपर घूमते थे, घोड़ा कहीं पे भी जाके घुस के मतलब चले जाते थे ना, कोई दिक्कत नहीं थी। ये तरीके और ये जो चीजें हैं ये पिछली वाली जो मैं बोलूँगा कि आज के 70 या 100 साल पहले जो खेती हो रही थी और जो चीज़ों का यूज हो रहा था उन चीज़ों को पहले फिर से कुरेद के लाना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा आज पोटास की क्या हालत है मुझे पता नहीं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से होगी क्योंकि आज पोटास आप डाल रहे हो। डीएपी की क्या हालत है ये आपको पता है, हमें डालना ही पड़ेगा। हमारे माइंड में सेट है कि हमें डालना ही पड़ेगा और किसानों को अभी डालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी को और हमारे इस खेत को उसकी आदत लग गई है। तो उसको कहीं न कहीं पहले हमने रेसिड्यू फ्री फार्मिंग वाला कंसेप्ट लाया है, बाउंडिंग तोड़ो तो उसमें 90% तक कम आप फर्टिगेशन डालोगे तो पौधे को धीरे 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 धीरे, किसी बीड़ी पीने वालों को मैं आज ही उसका बंडल छीन लूँ तो वो बीड़ी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसको आज एक ही बीड़ी दूँ बाकी मेरे पास रख लो तो वो धीरे 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 छोड़ देगा, पता है मुझे। या फिर वो 10 बीड़ी या दिन में पी रहा है तो एक के ऊपर समाधान ही रहेगा कि नहीं इसको मैं 10 बार फूंक मार लेता हूँ, तो वो धीरे धीरे करना पड़ेगा। ये चीज़ों को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ बोलना चाहोगे तो आपके पास भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आरके सर के पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे से ज़्यादा, आप सब लोग मेरे से बड़े हो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से कई सारा। देखो जितना भर के रखा है ना, जितना बाहर निकालोगे उतना और अंदर जाएगा। मैंने इतना समझा है, तो चालू ही रहेगा। जितना आप बकोगे बाहर निकालोगे उतना अच्छा रहेगा। वही ना, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आता है उसमें, 100% अच्छा ही आता है। मैंने जहाँ तक समझा है जितना आप बाहर डालोगे उतना अच्छा आएगा, भले ही वो खराब हो लेकिन खराब भी तो निकालो तो अच्छा आएगा। गलती क्या हो रही है वो तो अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे अंदर खराब भरा हुआ है या कुछ ऐसी निगेटिविटी वाली चीजें यहाँ भरी पड़ी है, सैचुराइजेशन हो रहा है उसका, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है तो उसको निकालो बाहर कहीं सामने देखने वाला बोलेगा कि गणेश यार तू ये गलत बोला था, तो अच्छा बता दे मेरे भाई, बस इसका सब्स्टिट्यूट बता दे। मैं अगर ये गड़बड़ बोला हूँ तो इसका अच्छा लाइन मुझे लिख के भेज दे, या आपके पास नहीं है तो आप जिस व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए वो अगर उसने बोला है कि गणेश को ये बोल देना तो उससे ले ले, गणेश को सिखा दे तू, क्योंकि गणेश तो अभी सीख ही रहा है। ये कड़ी बढ़िया है, सीखना और सिखाना।
है ना। राम राम। ठीक है।